दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि एक गिवन पीरियड में कितना कैश कंपनी में आ रहा है एंड कितना बाहर जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के अलावा ये भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिसके थ्रू कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू इन्वेस्टर्स को ये समझने में आसानी होती है कि कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं एंड पैसा किस जगह स्पेंड हो रहा है। इससे इन्वेस्टर को ये भी आइडिया लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी सॉलिड है एंड कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है। अब आइए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 सेक्शंस होते हैं। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें देखा जाता है कि कंपनी को रेगुलर एक्टिविटीज से कितना कैश अर्न हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कितना कैश जनरेट हो रहा है। इन एक्टिविटीज में सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की रिसीट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इनकम टैक्स पेमेंट्स, रेंट पेमेंट्स, सैलरी एंड वेजेस के पेमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उस अर्नड कैश को कंसिडर किया जाता है जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न किया हो। कंपनी ने जो अदर कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनके थ्रू जितना कैश अर्न हुआ है वो भी इसमें कंसीडर किया जाता है। और लास्ट सेक्शन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस सेक्शन में उस अर्नड कैश को कंसीडर किया जाता है जो कैश फाइनेंशियल एक्टिविटीज के थ्रू आता है। जैसे कि अगर कैश का सोर्स इन्वेस्टर्स हो या बैंक लोन हो तो उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इसमें पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स, पेमेंट्स फॉर स्टॉक रीपर्चेजेस एंड कैश पे टू शेयर होल्डर्स इंक्लूड होता है। वैसे दोस्तों अगर आपको किसी कंपनी के कैश फ्लो के डेटा को जानना है तो आपको टिकर टेप पे इजीली ये डेटा मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एशियन पेंट्स की कैश फ्लो देखनी है तो हमें फाइनेंशियल्स टैब में इजीली ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी डिटेल में सेगमेंट वाइज। इसके अलावा आप किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस तरह का डेटा इजीली एनालाइज करना चाहते हैं तो टिकर टेप की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। टिकर टेप प्रो सब्सक्रिप्शन भी डिस्काउंट पर अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट कैश फ्लो मेथड में हर तरह के कैश पेमेंट्स एंड रिसीट्स को कंसिडर किया जाता है। इसमें कैश पेड टू सप्लायर्स, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड जो कैश सैलरी में पेड किए गए हैं उन सबको कंसिडर किया जाता है। जहाँ जहाँ से भी कैश आया है उसको ऐड करके जहाँ जहाँ भी कैश गया है उसको माइनस कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट मेथड स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत ईजियर होता है जो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। हालांकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करती हैं। आइए उसकी बात करते हैं। इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें हर कैश फ्लो की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इनडायरेक्ट मेथड में कंपनी के गिवन पीरियड ऑफ टाइम के टोटल नेट इनकम को कंसिडर किया जाता है। इसके बाद बैलेंस शीट के फिगर्स के बेसिस पे इस नेट इनकम को एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके इस टोटल नेट इनकम में से माइनस करना। एक्चुअली तभी तो हमें टोटल कैश फ्लो का आइडिया लगेगा जब हम उसमें से नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिमूव करेंगे। कंपनी के बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है। मतलब कि जो भी चीज़ें एक स्पेसिफिक पीरियड में हो जानी चाहिए थी तो उनको ऐड कर दिया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक फ्लैट है जो आपने रेंट पे दिया हुआ है। हर महीने इसका रेंट आता है ₹30,000। तो आपकी एनुअल रेंटल इनकम हुई 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3,60,000। बट मान लो कि लास्ट मंथ दिसंबर का महीना था और अभी उसका रेंट रिसीव नहीं हुआ। तो कंपनी के केस में जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है तो इस अमाउंट को भी इनकम में ऐड किया जाता है जो कि अभी रिसीव नहीं हुई। बट क्योंकि अभी कैश हमें मिला नहीं है तो हमको अगर कैश वाली इनकम निकालनी है तो हमको 30,000 को इनकम में से लेस करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि नेगेटिव कैश फ्लो एंड पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है। जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपका कैश फ्लो पॉजिटिव में आए यानी उसमें इंक्रीज हो तो उसे पॉजिटिव कैश फ्लो कहा जाता है। एंड जब एंड में टोटल कैश में डिक्रीज दिखाई दे तो उसे नेगेटिव कैश फ्लो कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव कैश फ्लो है तो ये बैड साइन है एंड पॉजिटिव कैश फ्लो है तो ये पॉजिटिव साइन ही हो। फॉर एग्जाम्पल क्या पता कैश फ्लो इसलिए पॉजिटिव हो बिकॉज काफ़ी लोन लिया हो कंपनी ने ताकि बिजनेस फेल ना हो। और नेगेटिव कैश फ्लो कई बार अच्छा साइन हो सकता है जैसे कि नई नई कंपनीज में होता भी है।
अब बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो शो करता है, बट इस स्टेटमेंट के थ्रू बिजनेस के ट्रू पोजीशंस का पता नहीं चलता, यानी फाइनेंशियल पोजीशन का कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलता। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी क्वेश्चनेबल है, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटली बैलेंस शीट पे बेस्ड होता है। तो अगर बैलेंस शीट रॉन्ग है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।